गृहस्थ का आश्रम, गृहस्थ भी एक आश्रम है। गृहस्थ कोई ऐसा नहीं, कचड़ा नहीं है। गृहस्थ आश्रम सेवा का आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में राम भी तो थे, गृहस्थ आश्रम में तो कृष्ण भी थे। और संन्यास आश्रम ये भी बहुत महान आश्रम है। मुख्य रूप से 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष तक उसका टाइम रखा गया। ब्रह्मचर्य आश्रम का समय 25 वर्ष और गृहस्थ का भी 25 वर्ष, वानप्रस्थ 25 वर्ष, संन्यास भी 25 वर्ष, ऐसा वेद ऋषियों ने बताया। वेद ऋषियों ने कहा है अंत में सबको संन्यास आश्रम में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अंत में कोई संन्यास आश्रम में पहुंचता ही नहीं है। एक बार गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए तो उसमें से कोई निकलता ही नहीं है। फिर ऐसे फंस गए कि फंसे ही रहते हैं, ऐसे फंस गए कि अब लाश ही निकलती, जिंदा निकलते ही नहीं है। इतना माया मोह है, हैया दैया मैया रुपया गैया लैया जैया, सब उसी में रोना धोना सोना, आइया आफा काफा लाफा जाफा, टेंशन पेंशन सब होती रहती है और कोई निकलता ही नहीं। लाश निकलती है तब गांव के लोग कंधे पर लाद करके कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है। ओ मुर्दा सुनता नहीं है, और जब वो मुर्दा जिंदा था तो सुनना नहीं चाहता था, जिंदा था तो सुनना नहीं चाहता था, मर गया तो मुर्दा को लोग सुना रहे राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्त है, और वो मुर्दा तो सुनता नहीं। जो जिंदा है वो सुनते हैं तो वो मानते नहीं, और मरघट पर जाकर भी किनारे बैठकर बीड़ी पीते हैं। ऐसे धूर्त लोग हैं, 10 मिनट भी तसल्ली नहीं है। वो मुर्दा दफनाने आए हैं और जिंदा में ही बीड़ी सिगरेट पी पी कर खुद को दफना रहे हैं। हद मार दी लोगों ने, तसल्ली नहीं है। अरे भाई दफन करने वहां बीड़ी पी रहे तुम। लोग कहते हैं महात्मा बुद्ध के पास में कोई शिष्य बनने के लिए जाता था तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध उसको मरघट पर भेजते थे, शमशान घाट में भेजते थे कि जाओ शमशान घाट में 21 दिन रहो, वहां से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन लोगों को शमशान घाट से ज्ञान क्या हुआ है? हर आदमी कम से कम 50-50 मुर्दे दफना चुका है। कितना ज्ञान हुआ, कितना ज्ञान हुआ है? ना बीड़ी छोड़ा है, ना सिगरेट छोड़ा है, ना दारू छोड़ा है, ना चोरी छोड़ा है, ना झुट्ठई चुट्टई कुछ नहीं छोड़ा है। वहां से लौट कर आते हैं शमशान घाट से और फिर वही बात शुरू, फिर दूसरे से आंख लड़ा रहे। क्या किया? लड़ाई लो हो लड़के राजा। ये सब क्या कर रहे हो? जरा भी वैराग्य नहीं आ रहा। शमशान घाट से वैराग का कोई रिश्ता क्यों बराबर नहीं? शमशान घाट क्या करे? अरे कितने आतंकवादियों ने हजार लोगों को मार डाला, शमशान में पहुंचा दिया, मर्डर कर दिया, बम विस्फोट कर दिया और सर काट डाला, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या उनको वैराग्य आया है? हजारों लोगों को जिंदा से मुर्दा कर दिया, क्या उनके अंदर ज्ञान कुछ हुआ है? अरे धूर्तों को ज्ञान ऐसे होने वाला नहीं है। ज्ञान जब होगा, कोई धुरंधर संत हो, कोई ज्ञानी संत हो, कोई महान संत हो और उसके ज्ञान की वाणी के बाणों से तुमको वेध दिया जाए तो शायद तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाए, नहीं तो ये ज्ञानवान होने वाला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। ये माया मोह बहुत कठिन है। मोह सकल माया मोह, विधायक साहब गाओ। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। कबीर की चौपाइया है, कबीर साहब के रामायणी में लिखा हुआ है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। मोह सकल व्याधि व्याधि कर मोला। रामायण की चौपाई देखो कैसा मैच हो रहा है। तुलसीदास जो बात कह रहे हैं ना, कबीर साहब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं, वो विस्फोट कर रहे हैं। ये सब महान पुरुषों की वाणी ज्ञान मार्ग से अतिरिक्त और विपरीत नहीं हो सकती। मोह सकल व्याधि कर मूला,
जेहिते पुण्य उपजे बहुसूला। और कितना भी मोह कर लो, ममता कर लो, कितना मोह में डूब जाओ, लेकिन एक दिन मृत्यु जब होगी, जिनसे मोह करते थे वो तो यही छूट गए, ये शरीर भी इधर छूट गया, ये आत्मा अकेली यात्रा शुरू कर देती है। इसलिए अभी तैयारी करो इस आत्मा की यात्रा के लिए। कुछ इकट्ठा कर लो पुण्य, कुछ इकट्ठा कर लो साधना, कुछ इकट्ठा कर लो भक्ति, कुछ इकट्ठा कर लो सत्संग की धरोहर, और कुछ इकट्ठा कर लो ज्ञान का खजाना। जब आत्मा अकेली चले तो ज्ञान धन लेकर यहां से विदा हो। जोर से ताली बजाया करो। अरे तुम लोग इस मंडप को ही शमशान घाट बना दोगे। हाँ, ऐसे मरे मराए बैठे हो, ताली नहीं बजाते हो, या तो ज्यादा खा खा कर आए हो, या तो खाए ही नहीं, या तो तुम्हारी पत्नी ने ढकेल ढकाल के यहाँ लेकर आई है कि चलो लल्लू राम बनकर आए हो, कल्लू राम। अरे माताएं बहनें, बहुत अच्छा इनका विचार होता। कल मैं देख रहा था, धीरे धीरे इसमें से पुरुष उठ उठ कर जा रहे थे, महिला एक नहीं हिली। क्या ये घर नहीं संभालती? ये कुछ करती नहीं? करती है, लेकिन तुम्हारे जैसी फालतू टेंशन नहीं लेती। और उठ भी रहे थे पुरुष, तो क्यों उठ रहे थे? घर का विकास करने के लिए उठ रहे थे? अरे नहीं, तो कौन उन्नति के लिए उठ रहे थे? कुछ नहीं, तो क्या करने के लिए उठ रहे थे? बीड़ी पीने का टाइम आ गया। हाँ, सब चालाकी जानता हूं मैं यहां से दिव्य दृष्टि से देख रहा था। उधर जाकर 50% लोग बस एक बार हमको देखते थे कि वो दिख तो नहीं रहे, बस आड़ में सब। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई है। ये महिलाएं नशा नहीं करती हैं, इनकी सुंदरता पुरुषों की अपेक्षा 10 साल ज्यादा रहती है। और महिलाएं नशा नहीं करती हैं, लेकिन पुरुष नशा कर करके इनको दुख और टेंशन देता है। कृपया नशा मत कीजिए, क्योंकि नशा तुम्हारा नाश करता है, शरीर का नाश करता है, स्वास्थ्य का नाश करता है। और नशा आपके धन का नाश करता है, मान सम्मान का नाश करता है। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। अभी दान करने के नाम पर आदमी की जेब से 10 रुपये नहीं निकलते हैं, लेकिन बीड़ी का बंडल कितने रुपये का मिलता है? 20-25 रुपये का बंडल, जो तुम्हारा कलेजा जलाता है। और सिगरेट डिब्बी तो 100 रुपये की होगी, और दारू 200-300 की छोटी बोतल, और व्हिस्की 500 की, और इंग्लिश बियर 700 की, और फट गई अंडर बियर 800 की। 1200 की है। वो एक भगत रेट सब जानता है, हो सकता कभी कभी लेता भी हो। कितने मॉडल की शराब है, एरिस्टोक्रेट, व्हिस्की, बैग पाइपर, कमाल है। घर की पानी टंकी पाइप फूटी हुई, बैग पाइपर पी रहे। बैग का चैन फटा है, बैग पाइपर लिए घूमते। अगर आप नशा छोड़ दो तो तुम धनवान बन जाओगे, स्वस्थ बनोगे, बलवान बनोगे। मान लिया एक सिगरेट की डिब्बी रोज पीते हो, यदि छोड़ दिया गुरु के नाम पर 100 रुपये रोज बच गए, महीने में 3000 बच गए, साल में 36,000 बच गए, 10 साल में 3,60,000 बच गए। हर महीने में दुगने में डाल दिया तो 5 लाख बच गए 10 साल में। 5 लाख में 2.5 लाख की कार ले आओ सेकंड हैंड, और लिख दो असंग देव की कृपा से कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, सिगरेट के पैसे से कार आ रही है, बोर्ड लगा। और जो 2.5 लाख बच जाए उससे सत्संग करा दो, गणपत लाल जैसे, दयाराम जैसे बुला लो, बोर्ड लगा दो, सिगरेट की बचत का प्रोग्राम चल रहा, आयोजक सिगरेट नाथ। हाँ, आयोजक। दान देने का नंबर आया तो खोपड़ी खुजलाते हैं, खोपड़ी खुजलाकर मैल निकालते नाखून में भर के कि झाड़ दो बस हो गया। दारू पीने का नंबर आया तो 500 का नोट निकालते हैं, ले लो 1 बोतल।
याद रखना, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के गहरे पानी में, और जितने लोग दुनिया में नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं शराब की बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। राजे महाराजाओं का राजपाट चला गया है, बुद्धिमानों की बुद्धि सब नष्ट हो गई है, चरित्रवानों का चरित्र सब खाक में मिल गया है इस शराब के कारण। इसलिए नशा हो तो केवल सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसे चढ़ना चाहिए जैसे तुम्हारे ऊपर चढ़ा है, एक बार चढ़ जाए सत्संग का नशा उतरना ही नहीं चाहिए, ऐसा सत्संग का नशा। ये रोज शाम पियो सुबह उतर जाए, ये कोई नशा है तो दुर्दशा है। आपके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ जाए। विराजो विराजो, जय हो जय हो, सबकी जय हो जय हो। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो, आज वादा करो और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहिब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए, हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए, गुरु नमन के लिए, गुरु चरण के लिए, गुरु नमन के लिए, गुरु चरण के लिए। हम तरसते रहे गुरु नमन के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का एक शब्द है, को राम रसिक रस पियोगे, पियोगे जुग जियोगे।
कबीर साहब पूछ रहे हैं, कोई राम का रसिक हो, राम रस पान कर ले, युगों युगों तक वो जिएगा, नाम अमर हो जाएगा। कबीर साहब ने राम रस की महिमा बताया है, लेकिन ये भी साहब कहते हैं राम रस का पान वही कर सकता है जिसके पास में श्रद्धा की चोंच होती है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो राम रस से वंचित रह जाता है। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, को फल अलंकृत बीज नहीं बकला, शुक पंछी तहाँ रस खाई, चुआई न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई, को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस। कबीर कहते हैं राम रस एक बूंद भी अलग नहीं टपकता है। भंवरे इस राम फल के चारों तरफ गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन उनको राम रस पान करने को नहीं मिलता। जो सुआ पंछी है, सुख पंछी तहाँ रस खाए, वो अपनी चोंच के द्वारा राम रूपी फल के राम रस का स्वाद लेता है। सुख पंछी अर्थात जो भक्त श्रद्धा रखता है और श्रद्धा रूपी चोंच से राम रूपी फल को प्राप्त करता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। याद रखना, राम रस बहुत बड़ा रस है। ज्यादातर लोग रावण के रसिक हैं, कुंभकर्ण के रसिक हैं। कितने लोगों को तो बहुत नींद आती है, जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं। कितने पतियों को इतनी नींद आती है कि उनकी पत्नियां जगाते जगाते थक चुकी है। घर से जगाती हैं तो छत पे सो जाते हैं, और छत से उठाती हैं तो द्वार पर सो जाते हैं, और द्वार से ढकेल कर खेत तरफ भेजती हैं तो खेत की मेड़ पर सो जाते हैं। हार गई है। अधिक नींद तुमको गरीब बनाती है, और जरूरत भर की नींद ना आए तो तुमको बीमार बना देती है। इसलिए 7 घंटे की नींद तो होना ही चाहिए। जब तुम 7 घंटे से कम सो पाते हो, कभी कभी कम सो चलेगा, लेकिन प्रायः नहीं, धीरे धीरे ये बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए चाहे कोई नेता हो, अगर राजनीति में सफल होना है, सबसे पहले नींद की चुनौती है। 7 घंटा सोइए, डट के सोइए। सोने से दिमाग रेस्ट पाता है,
ठीक से नींद आ जाए तो शरीर स्वयं अंदर के अंगों की सर्विसिंग करता है। और जिनको गहरी नींद नहीं आती है उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए याद रखना, व्यास गादी निवेदन करेगी, सोने की कला भी सीखो। कितने लोग बिस्तर पर जाते हैं, लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जितना मिला है उसमें तुम संतुष्ट नहीं हो, और जो मिलने वाला नहीं है उसका लालच करो है, इसलिए नींद उड़ गई। थोड़ा मन में संतोष भी रखो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रतापि न निबद्धते। संतोषामृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मोदया समा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, सब धन धूर समान।